बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि 60 साल के बाद जिस्म कमज़ोर हो जाता है, जोश ख़त्म हो जाता है और इंसान चाह कर भी अपनी बीवी को वैसा सुकून नहीं दे पाता। दिल तो चाहता है कि मोहब्बत करे, कुर्बत हासिल करे, मगर नफ्स कमज़ोर पड़ जाता है, ढीला सा रहता है और बदन भी साथ नहीं देता। उम्र का बढ़ जाना ताकत के ख़त्म होने की निशानी नहीं, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि जिस्म को अब सही ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है। अगर आप अपने जिस्म को वो वाइटामिन्स, वो कुदरती ग़िज़ाएँ देना शुरू कर दें जो उसे वाकई चाहिए, तो ना सिर्फ आपका नफ्स दोबारा सख्त हो सकता है, बल्कि आपका दिल भी पहले की तरह हमबस्तरी की ख्वाहिश करेगा और जिस्म भी पूरा साथ देगा। आज मैं आपको 3 ऐसे कुदरती वाइटामिन्स के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो 60 साल के बाद भी आपकी ताकत, आपका जोश और आपकी अज़दवाजी खुशी दोबारा वापस आ सकती है। ये वाइटामिन्स ना सिर्फ खून की रवानी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हार्मोन्स को भी तवाज़ुन में लाते हैं और जिस्म में वो हरारत पैदा करते हैं जो जवानी की अलामत होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी आपकी बीवी आपको पहले की तरह तवाना, मजबूत और भरपूर महसूस करे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको जो कुदरती राज बताने जा रही हूँ वो ना महंगे इलाजों में मिलते हैं, ना महंगी दवाओं में, बल्कि ये वो ताकतवर ग़िज़ाएँ और वाइटामिन्स हैं जो आम घरों में ही मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, असल मर्दानगी सिर्फ जिस्मानी ताकत का नाम नहीं होती, बल्कि ये अंदरूनी क़ुव्वत, खून की रवानी, आसाब की मजबूती और हार्मोन्स के तवाज़ुन से जुड़ी होती है। जब जिस्म में अहम वाइटामिन्स, ख़ास तौर पर विटामिन B12 और D कम होने लगते हैं, तो मर्द आहिस्ता आहिस्ता थकावट महसूस करने लगता है, जिस्म अपनी मुकम्मल तवानाई नहीं देता और नफ्स में वो कुदरती सख्ती और तनाव बाकी नहीं रहता जो अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। खुशकिस्मती से कुदरत ने हमें ऐसे बेशुमार कुदरती ज़राए दिए हैं जिनसे ये दोनों वाइटामिन आसानी से हासिल किए जा सकते हैं, बग़ैर किसी महंगी दवाई या ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट के। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B12 की अहमियत पर। ये विटामिन जिस्म के लिए एक ताकतवर ईंधन का काम करता है। ये खून की तैयारी में मदद देता है, दिमाग को तेज़ रखता है, आसाब को मजबूत करता है और मर्दाना ताकत को बरकरार रखने में बुनियादी किरदार अदा करता है। जब B12 कम हो जाता है तो जिस्म में कमज़ोरी, सुस्ती, दिल की धड़कन में बेतरतीबी, ज़हनी दबाव और मर्दाना कमज़ोरी वह होने लगती है। अब सवाल ये है कि इस कमी को कुदरती तरीके से कैसे पूरा किया जाए। तो आइए इसके बेहतरीन और आसान ज़राए जान लेते हैं। सबसे पहले अंडे विटामिन B12 का सबसे बेहतरीन और फौरी ज़रिया हैं। अगर आप रोज़ाना नाश्ते में 1 या 2 अंडे खा लें तो जिस्म में नई तवानाई पैदा होती है, खून में ऑक्सीजन की रवानी बेहतर होती है और इसके नतीजे में नफ्स में कुदरती तनाव और मजबूती पैदा होती है। दूसरा ज़रिया दूध और दही है। दूध ना सिर्फ विटामिन B12 बल्कि कैल्शियम और प्रोटीन से भी भरपूर होता है। रोज़ाना दूध पीने से जिस्म को अंदर से मजबूती मिलती है। ख़ास तौर पर रात को नीम गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने से जिस्म में गर्माइश आती है, खून बेहतर बनता है और मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। तीसरा ज़रिया मछली है। सरमई, ट्राउट या सालमन जैसी मछलियाँ B12 का बेमिसाल ज़रिया हैं। हफ्ते में 2 मरतबा मछली खाने से जिस्म में तवानाई बढ़ती है, खून की गर्दिश तेज़ होती है और मर्द को वही मजबूती मिलती है जो अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है। चौथा ज़रिया कलेजी है। कलेजी विटामिन B12 के साथ साथ आयरन का भी ख़जाना है। हफ्ते में 1 बार कलेजी खाने से जिस्म में खून की मिक़दार बढ़ती है, रंग निखरता है और मर्द खुद को अंदरूनी तौर पर ज़्यादा ताकतवर महसूस करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले अहम कुदरती ज़रिए की, और वो है चकंदर, पालक और तमाम सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ। ये ग़िज़ाएँ जिस्म में खून की मिक़दार बढ़ाने के लिए बेहद मौसर हैं। इनमें मौजूद आयरन, फॉलिक एसिड और कुदरती मिनरल्स खून को गाढ़ा बनाते हैं, खून में ऑक्सीजन की मिक़दार बढ़ाते हैं और जिस्म के हर हिस्से तक ताकत पहुँचाते हैं। जब खून बेहतर बनता है तो नफ्स में खुद ब खुद तनाव और मजबूती पैदा होती है,
चकंदर का जूस अगर रोज़ाना पिया जाए तो चंद ही दिनों में जिस्म में हल्की हल्की हरारत, आसाब में मजबूती और नफ्स में कुदरती सख्ती महसूस होने लगती है। पालक और सब्जियां दिल, दिमाग और आसाब के लिए भी बेहतरीन हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल मर्दाना तवानाई बढ़ाने में मरकज़ी किरदार अदा करता है। छठा ज़रिया है खजूर और दूध का मिलाप। 3 से 4 खजूरें रात को नीम गर्म दूध में भिगोकर पीने से जिस्म को कुदरती ताकत मिलती है। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन B12 और कुदरती हरारत मौजूद होती है। ये ताकतवर नुस्खा न सिर्फ जिस्म को फौरी तवानाई देता है बल्कि खून की गर्दिश को भी बेहतर बनाता है, जिससे मर्दाना कमज़ोरी दूर होती है और नफ्स में दोबारा वही भरपूर सख्ती आती है। खजूर का दूध थके हुए जिस्म को बहाल करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और मर्द को अंदर से ताकतवर बनाता है। साथ ही मर्दाना कुव्वत के लिए रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश और मुनासिब नींद भी बहुत अहम है। जब इंसान पूरी नींद लेता है तो जिस्म में हार्मोन्स मुतवाज़िन रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कुदरती तौर पर बढ़ता है और मर्द का जिस्म अपनी बेहतरीन हालत में आ जाता है। नींद की कमी से थकावट, सुस्ती और कमज़ोरी पैदा होती है, इसलिए वक्त पर सोना मर्दाना सेहत के लिए लाजमी है। अब आते हैं उस विटामिन की तरफ जिसे अक्सर लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है विटामिन D। ये विटामिन मर्द की हड्डियां मजबूत बनाने, जिस्मानी हरारत को बरकरार रखने, दिल को ताकत देने, आसाब को सहारा देने और जिनसी कुव्वत बहाल करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। जब जिस्म में विटामिन D कम हो जाता है तो इंसान हर वक्त थका हुआ महसूस करता है, हड्डियां दिखती हैं, जिस्मानी ताकत कम हो जाती है और नफ्स में वो पुरानी मजबूती बाकी नहीं रहती। इसका पहला और सबसे बेहतरीन ज़रिया है सूरज की रोशनी। सुबह के वक्त 8 से 10 बजे के दरमियान रोज़ाना सिर्फ 15 से 20 मिनट धूप में बैठने से जिस्म कुदरती तौर पर विटामिन D जज़्ब करता है। ये तरीक़ा न सिर्फ हड्डियों बल्कि हार्मोन्स के तवाज़ुन के लिए भी बेहतरीन है और मर्दाना तवानाई को मजबूत करता है। दूसरा ज़रिया है अंडे की जर्दी और दूध। अंडे की जर्दी में मौजूद विटामिन D और सेहतमंद चिकनाई हार्मोन्स को मुतवाज़िन बनाती है, जबकि दूध कैल्शियम और तवानाई फराहम करता है जो मर्दाना ताकत बढ़ाने में बराह रास्त मदद करते हैं। तीसरा ज़रिया है मछली का तेल, फ़िश ऑयल। ये ना सिर्फ विटामिन D बल्कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी भरपूर होता है, जो खून की नालियों को खोलकर दौरान खून बेहतर बनाता है। इससे नफ्स में तनाव, ताकत और देर तक कायम रहने वाली सख्ती पैदा होती है। चौथा ज़रिया है दही और देसी मक्खन। ये दोनों ग़िज़ाएँ विटामिन D के बेहतरीन कुदरती ज़राए हैं। दही निज़ाम हाज़मा को बेहतर करता है, जबकि देसी मक्खन जिस्म को अंदरूनी तौर पर गर्म और ताकतवर बनाता है, जिससे मर्द खुद को ज़्यादा मजबूत महसूस करता है। दोस्तों, पांचवा और एक निहायत अहम ज़रिया है बादाम, अखरोट और इलसी के बीज। ये खुश्क मेवाजात विटामिन D के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी फराहम करते हैं, जो जिस्म में हार्मोन्स के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मददगार हैं। रोज़ाना मुट्ठी भर बादाम और 1 चम्मच इलसी के बीज खाने से जिस्म में तवानाई बढ़ती है, खून की गर्दिश बेहतर होती है और नफ्स में वो कुदरती सख्ती और जोश वापस आता है जो अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। और दोस्तों, एक छोटी सी मगर इंतहाई मौसर आदत, वर्जिश भी बहुत अहम है। सुबह की हल्की वर्जिश, सांस की मशकें और खुली फ़ज़ा में चहलकदमी न सिर्फ जिस्म को ताज़ा ऑक्सीजन फराहम करती हैं बल्कि हार्मोन्स को मुतहर्रिक करती हैं और मर्दाना वानाई को बढ़ाती हैं। ये वो कुदरती ताकत है जो मसनूई दवाइयों से कभी हासिल नहीं की जा सकती। याद रखें, जब जिस्म में विटामिन B12 और D दोनों मुतवाज़िन रहें तो न सिर्फ जिस्मानी ताकत बल्कि खून की रवानी और जिनसी तवानाई भी मुकम्मल रहती है। ये दोनों विटामिन्स ऐसे हैं जैसे गाड़ी के 2 पहिए, अगर एक कमज़ोर हो जाए तो रफ्तार रुक जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उन्हें अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा में शामिल करें। तो आज ही से कुदरती विटामिन्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मसनूई गोलियों की बजाय कुदरती ग़िज़ाएं, सुबह की धूप में चंद मिनट गुजारना, अच्छी नींद लेना और मुस्बत और मुतहर्रिक रहना सब ज़रूरी है, क्योंकि असल ताकत सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि नीयत, आदत और तर्ज़ ज़िंदगी से भी आती है। अगर आपको ये हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें
تاکہ آپ کو مزید ایسے قدرتی نسخے اور مفید مشورے ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اب اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔